जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए, सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी चौधरी स्वागत करती हूँ आपका पाहुजा लॉ एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी एपीओ का एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि यूपी में जो जीएस आती है उसको कैसे कवर किया जाए। ठीक है, उसके बारे में किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे जो सबसे ज्यादा अटक रहे हैं वो जीएस में ही अटक रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से हम नंबर को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएस में अगर हमें बताऊं तो आपको हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री है उनको दो पार्ट में नोट डिवाइड किया है और 8-8 नंबर से वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पूरी हिस्ट्री आ रही है और दूसरा जो हिस्ट्री में आंदोलन हुए हैं, यानी कि एक तरीके से उन्होंने क्या किया है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को ही टारगेट किया है। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं, कब हुए हैं, किसने किए हैं, किसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो सबको आपको क्या करके चलना है, तैयार करके चलना है। सबसे ज्यादा फोकस करते हुए यहां पर आपको चलना है। ठीक है, दूसरा, और इसके अलावा आपका ज्योग्राफी आप पढ़ते हो। ठीक है, ज्योग्राफी आएगी, साइंस आपका 8 नंबर का आ रहा है। ठीक है, इको आ रही है आपकी 4 नंबर में। ठीक है, पॉलिटी आ रही है। ठीक है, और उसके बाद आपकी आता है करंट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका क्या, करंट। तो यहां पर हर एक का अपना अपना नंबरिंग दे दी गई है कि किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसी हिसाब से आपको कवर करके चलना है। जैसे इको और पॉलिटी 4 नंबर की आ रही है। पॉलिटी आपकी पूरा मतलब जब आप कॉन्स्टी पढ़ोगे, क्योंकि कॉन्स्टी भी आता है आपका एग्जाम में, तो वहां से कवर हो जाएगी। क्योंकि यूपी की अगर मैं बात करूं, लोग एग्जाम में भी कॉन्स्टी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। इवन जब आप कॉन्स्टी तैयार कर रहे हो तो कॉन्स्टी में आपको पॉलिटी तैयार करनी पड़ती है। आप कॉन्स्टी को पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो ये कहकर कि भाई कॉन्स्टी में पॉलिटी का क्या काम। ठीक है, तो इसको तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, साइंस 8 नंबर की आनी है, साइंस को आपको तैयार करना है, ज्योग्राफी को आपको तैयार करना है, और लास्ट में आता है सबसे मेजर क्वेश्चन जो है वो आता है करंट का। करंट कैसे तैयार करें, ठीक है, करंट कैसे तैयार करें बच्चों का है। तो सबसे पहले 2 तरीके होते हैं करंट को तैयार करने के, कि भाई आप कोई भी अच्छी सी मैगजीन लीजिए, ठीक है, और मैगजीन को पढ़िए, मंथली पढ़िए, ईयरली पढ़िए, और 6 मंथ की भी आती है, चाहे तो उसको पढ़िए। ठीक है, 1 साल की करंट आपको पूरा यहां पर कवर करके चलनी है। मान के चलिए कि 1 साल की तो आनी ही आनी है, 1 साल से कम में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये होते हैं कि मैगजीन नहीं पढ़ी जाती, मैगजीन हमसे नहीं पढ़ी जाती है, तो क्या करें। तो यहां आप देखो, क्योंकि YouTube पर बहुत कुछ है हमारे सामने पढ़ने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई बोल देता है और कंसेप्ट को समझा देता है, क्योंकि करंट का मतलब ये नहीं है कि आज जो हुआ, करंट भी हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सपोज कीजिए बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, तो कि बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो एकदम से हो गया, एकदम से लोग इकट्ठा हो गए, एकदम से देश शामिल हो गए, नहीं, उसका गठन हुआ होगा, लोग उसके मेंबर बने होंगे, और पता नहीं कब से उसकी मीटिंग होती आ रही होगी। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो, मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो, तो सामने वाला टीचर आपको थोड़ा सा अच्छे से जब बताता है तो आपको वो पता चल जाता है कि अच्छा बिम्स्टेक ये है, ये लोग इसके कंट्री है, और इस पर्पज से आज इसका सम्मेलन हुआ है या उसकी मीटिंग हुई है। ठीक है, तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कंफर्टेबल जोन जो होता है वो अलग होता है, तो जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें उस हिसाब से आप पढ़िए। तो YouTube से, क्योंकि क्या होता है कि करंट भी आपको तभी समझ में आती है जब आपको उसका हिस्ट्री या यानी कि बैकग्राउंड पता हो। अब बच्चे क्या करते हैं, करंट के टच में नहीं रहते, न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पता ही नहीं है देश दुनिया में हो क्या रहा है। अब क्या है, एग्जाम देना है, अब एग्जाम में चाहिए 1 साल की करंट। अब 1 साल में इतनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और हमें उसमें से कुछ नहीं पता,
तो वो रट नहीं पाओगे आप। करंट को भी जब तक समझ नहीं पाओगे तो रट नहीं पाओगे। या तो आप मैगजीन से आप डिटेल में पढ़िए, खुद समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इतने बोरिंग सब्जेक्ट मैटर होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं, ना हमारा दिलचस्पी आती है। तो फिर यही है कि YouTube से आप हेल्प लीजिए। अब YouTube में भी दो तरीके की है, देखो या तो डेली करंट पढ़ लीजिए। अब डेली में आपको डेली के 10-12 क्वेश्चन बहुत सारे YouTube हैं जो आपसे डिस्कस करते हैं, आप उनको कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका मतलब अब तो खैर हाल ही में आपका एग्जाम आने ही वाला है, या फिर आप मंथली देख लीजिए, ठीक है। अब फिलहाल क्या कर सकते हो, मंथली भी आपको मिल जाएंगी तो उनको पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप मैगजीन पढ़िए, क्योंकि कुछ रिवीजन के लिए भी चाहिए, क्योंकि सुना हुआ सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो जैसे आपने सपोज करो जुलाई महीने से स्टार्ट करी, जुलाई महीने की आप पूरी वीडियो देखिए कि क्या क्या घटनाएं इसमें घटी। उसके बाद आप जुलाई महीने की ही मैगजीन को पढ़िए, या जो मैगजीन आप लेकर आए हो उसमें जुलाई में क्या क्या हुआ है, सिर्फ जुलाई मंथ को ही आप फोकस यहां पर कीजिए, ठीक है। चलिए 50 नंबर का आपका पूरा जीएस का आना है, तो आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर आपने छोड़ा और आपका पेपर कुछ दूसरे प्रोविजन से टफ आ गया, ठीक है, जैसे आप सपोज करो साइंस बहुत बच्चों की वीक होती है, या ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, या हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बाकी मजबूत है, और बाकी आ गया बहुत टफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, इजी किया नहीं, टफ आता नहीं है, तो इनको आप क्या करिए, इनका बेस एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स जो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि हमें भी क्या मोटी मोटी बुक पढ़नी है, जैसे यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, तो मेरा आंसर होगा नो, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। लोगों का कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, लेकिन हाँ कोई भी एक अच्छी सी बुक आप ले लीजिए, ठीक है, और उसी का ही बार 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 रिवीजन कीजिए, ठीक है। बेसिक आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि लो वाला स्टूडेंट क्या होता है, लो के पेपर पर ज्यादा फोकस करता है। यूपीएससी में तो यह है कि जीएस ही पढ़नी है, ठीक है, तो आपको वहां पर उसी पर ही फोकस करना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास लो भी है नंबर को अच्छे से गेन करने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ है कि टफ बनेगा तो वो सबके लिए टफ है, लेकिन अगर इजी बनता है पेपर और आपको इजी भी नहीं आता है तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी एक अच्छी सी बुक, जैसे बहुत से बच्चे हैं लूसेंट आप ले सकते हो, लेकिन लूसेंट क्योंकि वन लाइनर होती है तो बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो उसको समझने का तरीका यही है कि आप टीचर से क्लास लीजिए और क्लास के बाद लूसेंट को पढ़े तो ही वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर कोई अदर बुक, क्योंकि अब तो मार्केट में भरमार है बुक्स की, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही हो और आपके टॉपिक पर भी कमांड कर रही हो, उस बुक को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जनरल साइंस में आपके 8 नंबर आने हैं, ठीक है, तो साइंस आप छोड़ नहीं सकते हो, बेसिक आपको साइंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर करंट की मैं बात करूं तो करंट 10 नंबर में सबसे ज्यादा करंट की आ रही है, तो करंट का देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो उसको भी आपको लेकर चलना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलिटी और इकोनॉमी ये दोनों 8 नंबर की आ रही है, ज्योग्राफी भी आपकी क्या आ रही है, 8 नंबर की आ रही है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट आपके 8-8 नंबर के हैं, तो इसलिए मैंने जो हिस्ट्री है आपकी जनरली वो भी 8 नंबर की है, और हिस्ट्री के मूवमेंट भी 8 नंबर के हैं, तो 16 नंबर आपके यहाँ कवर हो गए, ठीक है। तो 16, 8 ये 8, 8 और ये 10, तो पूरा 50 नंबर का आपका जीएस का पेपर क्या है, बनता है, ठीक है। तो आपको जीएस के पेपर पर क्या करना है, अच्छे से कमांड करके, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको तैयार करना है, इसको प्रिपेयर करना है, बता दिया है मैंने, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस इनकी कंबाइन ही बुक लेना, ठीक है, जिसमें सब में एक हो, क्योंकि उसमें बेसिक आपको मिल जाएगा। एडवांस एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना समय भी नहीं है हमारे पास। और बाकी करंट में जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप करंट को तैयार कीजिए, लेकिन तैयार कीजिए, 10 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। और बाकी आपका लो का पोर्शन 100 नंबर का बचा ही हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 आपका क्या है, लो है, और 50 आपका जीएस है, और जीएस में ये मार्किंग आपकी रहने वाली है। हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री 8 नंबर, मूवमेंट्स 8 नंबर, ज्योग्राफी 8 नंबर, साइंस 8 नंबर, इको पॉलिटी दोनों। आप अगर यहाँ चाहे तो इको को थोड़ा सा अगर चाहे तो कम
महत्व दे सकते हैं, क्योंकि इको भी अपने आप में इकोनॉमिक्स भी पूरा बड़ा सब्जेक्ट है और सिर्फ 4 नंबर का पूछा जा रहा है, तो यहां थोड़ी सी कम वैल्यू इसको दे सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि पॉलिटी आपकी ऑलरेडी कवर हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप इसको यहां पर छोड़ सके, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ छोड़ा तो 8 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे, और करंट छोड़ा तो 10 ही नंबर चले जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो हिस्ट्री पे करना है और करंट पे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.